हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लर्न मैथमेटिक्स। कल हम लोगों ने रिडॉक्स टाइट्रेशन का कैसे कैसे क्या होता है उसमें थोड़ा सा इक्वेशंस देखे। अभी हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ इक्वेशन का कैसे यूज करते हैं वो हम लोग देखेंगे। यानी कि हम लोग इसमें दो चीज पढ़ेंगे, कैसे क्वेश्चन में कैसे इक्वेशन इन्वॉल्व रहता है एंड उसके साथ हम लोग कैसे पढ़ते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि हाउ मेनी ml of 0.05 mKMnO4, यहाँ पे एसिड लिखा हुआ, मैंने छोटे में लिखा है, मतलब मीडियम क्या है, एसिडिक है, आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे तो हमेशा सबसे पहले दिमाग में क्या क्लिक करना है हमारे दिमाग में कि हम कैसे इसको N1V1 बराबर N2V2 फॉर्म में लाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, है ना, कि MnO4 का हम लोग जानते हैं MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में क्या देता है Mn2 प्लस, यहाँ पे प्लस 5 इलेक्ट्रॉन होता है। वी ऑलरेडी नो इट कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, तो ये क्या हो गया -8 एंड ये +7 से +2 यानी 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है इन एसिडिक मीडियम में। तो इसका एन इक्विवेलेंट क्या होगा, एन इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या क्या है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम या मोलरिटी क्रॉस एन फैक्टर क्रॉस वॉल्यूम, ये हमको होना चाहिए, है ना। एंड यही बट ये वॉल्यूम ही हमको हाउ मेनी ml ऑफ इतना रिक्वायर्ड, यानी इसी का ml यही भी पूछा जा रहा है हमसे। रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इतना ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो ये मोलरिटी इनटू एन फैक्टर इनटू इसका एन इक्विवेलेंट यानी मोलरिटी इसका क्या है वो दिया हुआ है 0.05, एन फैक्टर इसका क्या है 5 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, v को हमने v ले, ठीक है। अब हमको क्या करना है, टू रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट इन डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अब फेरस सल्फेट का नंबर ऑफ मोल ऑफ फेरस सल्फेट क्या होगा, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो 2 ग्राम फेरस सल्फेट का क्या होता है 54 प्लस इसका 96, तो ये हो गया हमारा लगभग 54-55 यानी ये लगभग हमारा 152 हो जाएगा। तो वेट इन ग्राम, तो ये हमारा क्या है नंबर ऑफ मोल, और मोलरिटी इसका क्या आएगा, मोलरिटी होगा 2/152 इंटू इसके वॉल्यूम को हम लोग V2 मानते हैं इंटू V2। सॉल्यूशन क्या है डाइल्यूट है, ठीक है। तो इसका एन इक्विवेलेंट के लिए हमको क्या चाहिए, एन फैक्टर चाहिए, यानी फेरस सल्फेट 2 ग्राम, इसको डाइल्यूट करना है फेरस सल्फेट, तो Fe जो है Fe2 प्लस से किस में जा रहा है, Fe3 प्लस में जा रहा है। फेरस सल्फेट 2 ग्राम ऑफ FeSO4 इन डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें जो एन फैक्टर है वो क्या होगा n बराबर 1, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा हमारा n बराबर 1, यानी 1 इंटू हम लोग इसको n इक्विवेलेंट इसका निकालेंगे तो क्या आएगा 2/152, ऑलरेडी V2 मल्टीप्लाई किया फिर V2 कर देंगे तो यानी 2/152, यानी दिस वन इज इक्वल टू 2/152। हमको वॉल्यूम किस में निकालना है, ml में निकालना है, इसलिए हमने इधर ml में लिया, ये भी ml में, तो V इक्वल टू 2/152, ये ml में लिया है हमने, यहाँ जो वॉल्यूम है लीटर में है और ये ml है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या लिखते हैं इंटू 0.05 क्रॉस 5, चूंकि हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या, वेट इन ग्राम बाय मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेट इन ग्राम बाय मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन V1 को हमने क्या करेगा, लीटर रहेगा तभी तो कटेगा ना, तो हमने इसको काट दिया, यानी कि वो क्या ml में हम उसको लेंगे, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे 1000 से क्या होगा हमारा
मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ml में आएगा, इस साइड भी ml में है तभी तो वो ml में आएगा, यानी 2 इंटू 1000। तो हमारा अब क्या आएगा आंसर, हम देखते हैं। ये हो गया 2000 डिवाइडेड बाय 152 इंटू 25 इंटू 100, 25 4 जा लग जाएगा, ये 4 3 जा 438 जा, यानी 2000 अपॉन 38। 2000 को 38 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, हम लोग इसको करके देख सकते हैं। ये आ जाएगा हमारा 38 5 जा 38 5 जा 190, यानी 5 में कुछ आएगा, यानी 55 आएगा, फिर 52 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये 5 आएगा, यानी 38 5 जा में 190 होगा, फिर कुछ बचेगा, फिर हम लोग लेंगे तो 2 टाइम्स में वो कटेगा, 52 पॉइंट समथिंग आएगा। इतना क्या आएगा, ml आएगा। हम लोगों ने यहाँ 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मोलरिटी क्या होता है, इन लीटर इन सोल्यूशन होता है। फिर n इक्विवेलेंट निकालने के लिए n1 v1 और v1 मिली इक्विवेलेंट निकालना, तो इसको ml में रखना है ना। तो इसको ये लीटर में है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, ml में ही चेंज करना पड़ेगा। अगर हम लोग इसको लीटर और लीटर रहेगा तभी तो ये कैंसिल आउट होगा, तो उसको हम लोगों ने ऐसे चेंज कर दिया, यानी 2/152 क्रॉस 1000 डिवाइडेड बाय 152 क्रॉस 0.05 क्रॉस 5, यानी ये हमारा लगभग 52 पॉइंट समथिंग ml आएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो हम लोगों ने क्या किया, इसको अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है, ए सॉल्यूशन ऑफ 0.m KMnO4 इज यूज्ड फॉर द रिएक्शन। उसमें क्या है, Na2S2O3 है, पावर -2 मतलब सोडियम थायोसल्फेट है, 2MnO4 -2 है, वाटर है, MnO2 है, SO4 OH- लिखा है, मतलब मीडियम क्या है, बेसिक। ठीक है, मीडियम हमारा क्या है, बेसिक है। तो हमको क्या करना है कि हमारा इस सॉल्यूशन ऑफ 0.1 KMnO4 है, तो हमको पहले जो KMnO4 का जो सॉल्यूशन है उसमें से पहले हमको इसका क्या लिखेंगे, M इक्विवेलेंट निकालेंगे। सिमिलरली हम लोग सोडियम थायोसल्फेट का M इक्विवेलेंट निकालेंगे, तब हमारा क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो हम लोग पहले इस इक्वेशन को हम लोग समझते हैं कैसे करना है। तो देखो हमारा क्या है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग अब हमारे इस सॉल्यूशन में 0.1 KMnO4 है, यानी KMnO4 बेसिक मीडियम में क्या होता है, हम लोग पता है हमको, MnO4 -1 KMnO4 ऐसे लिखते हैं, ये चेंज होता है K2MnO4 में, यानी इसमें Mn का क्या होता है +7। वी ऑल नो, हमने कई बार किया है, इसमें क्या होगा 2 + x -8, यानी क्या आ जाएगा, ये = 0, यानी इसको करोगे तो क्या आएगा +6, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, मीडियम बेसिक दिया हुआ है तो हमारा क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज। अब हम लोग इसको बिना सोचे अभी इसको बस इतना ही तक देखते हैं, आगे का क्या करना है वो सोचते हैं, क्योंकि इक्वेशन को भी अब हमारा H2O3 2- में ऑक्सीजन का तो पता है हमारा, तो इसमें सल्फर का कैसे निकालेंगे 2x
माइनस 3 2 ज़ा 6 इज इक्वल टू -2, ये क्या आएगा 6 - 2, ये होगा हमारा 4 होएगा ना। ये हमारा क्या आएगा 3 × 2x -6 इज इक्वल टू इसके ऊपर क्या है पावर S2O3, 2 माइनस है तो S2 को हमने 2x लिया, 3 2 ज़ा 6 -6 -2 यानी ये इधर आ जाएगा तो 4 हो गया, x बराबर हमारा क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इससे बनाया गया हमने क्या बना SO4 2 - 1। तो SO4 में जो हमारा इसका क्या होगा, ये -8 इसका क्या आएगा +6 है ना, इसका +6 आएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं बैलेंस करेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे S2 का हमारा क्या आया था +2 और इसको हम लोग यहाँ पे हम लोगों को क्या लिखना होगा 2s, इसमें s का क्या आया था +6। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, ये 12 हो गया तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। इसको 2 2 ज़ा 4 यानी 2s के लिए +2 4 हो गया एंड ये हो गया 2 है तो हमारा क्या होगा 6 2 ज़ा 12 तो 4 और 12 तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी आई 8 इलेक्ट्रॉन की। तो इसका n इक्विवेलेंट क्या होगा, किसका n इक्विवेलेंट, हमको क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा जा रहा है Na2S2O3 के बारे में हमको पूछा जा रहा है। तो हमको अगर इसके बारे में पूछा जाता है Na2SO4 या किसी चीज तो उसके बारे में निकाल दे, हमको इसके बारे में पूछा जा रहा है तो हमको वहीं पे ध्यान देना है। तो इसका क्या होगा इसका n इक्विवेलेंट क्या होगा, n फैक्टर इसके क्या होंगे n फैक्टर बराबर 8। अगर n फैक्टर पता है तो n इक्विवेलेंट भी हमको पता हो जाएगा और वॉल्यूम भी तो पूछ रहा है, लेट वॉल्यूम बराबर v, तो n इक्विवेलेंट ऑफ Na2 S2 O3 इज इक्वल टू क्या होगा वेट इन ग्राम 0.158 वेट इन ग्राम, इसका मॉलिक्यूलर वेट भी 158 ही होता है। ठीक है, 23 2 ज़ा 46 ये 32 2 ज़ा 64 ये +48 तो ये आपका 152 आएगा 158 आएगा वेट इन ग्राम है मॉलिक्यूलर वेट। तो ये आ गया हमारा नंबर ऑफ मोल आ गया। नंबर ऑफ मोल को हम लोग वॉल्यूम इन ml ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट इतना ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इतना कितना ml निकालना पड़ेगा। इसके वॉल्यूम को हम लोग क्या लिखते हैं वॉल्यूम इन लीटर v लीटर इनटू v लीटर निकाला। फिर n इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे v इसको हम लोग v लीटर इसको लिख लेते हैं n1 v1। फिर उधर भी हमको क्या करना पड़ेगा लीटर, अगर इसको लीटर लिखा तो उसको भी लीटर लिखना पड़ेगा। तो ये आ गया हमारा n इक्विवेलेंट ऑफ Na2S2O3। अब n इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 यहाँ पे KMnO4 से MnO2 बना है तो ये हमने जो लिखा ये हमने क्या लिखा ये बेसिक मीडियम के लिए लिखा है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रिएक्शन में क्या लिखा MnO4 से MnO2 बना है, यानी हमको इसको ये नहीं ले सकते, हम लोग ये लिख सकते हैं कि MnO4 से MnO2 बना। तो Mn यहाँ पे तो +7 है हम लोगों को याद है, यहाँ पे क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 +4 आएगा तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का होगा 3 इलेक्ट्रॉन। तो इसके n फैक्टर क्या होगा, ये मैंने बेसिक मीडियम के लिए लिखा एंड बट यहाँ पे वाटर न्यूट्रल दिया हुआ है, यहाँ पे OH- लिखा हुआ है बट ये वाटर का पार्ट है OH-। तो इसके n फैक्टर क्या है 3 है तो इसके n इक्विवेलेंट क्या होंगे ऑफ KMnO4 0.1 m इंटू b यही होंगे। तो हम लोग अब इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं 0.1 m क्रॉस b इज इक्वल टू इसको 10 पावर -3 लिख दिया इंटू v लीटर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमको ये ml में लेना होगा तो फिर हम लोग उसको चेंज कर देंगे। ये कैंसिल आउट होके -10 पे पावर -3 हो जाएगा है ना।
तो वेट इन ग्राम बाई मॉलिक्यूलर वेट हमने लिया तो कैंसिल आउट होकर 10 पे पावर -3, ये ऑलरेडी हमारा 0.1 m दिया हुआ है। तो हमारा ये आंसर क्या आएगा, v बराबर 10 पे पावर -3 अपॉन 0.1, यानी 10 पे पावर -3। ये किस में है, लीटर में है, और ml में निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, v इन ml में। तो ml में हमको निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको, अच्छा इसमें हमने n फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको n फैक्टर से 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, और इसको, इसका क्या n फैक्टर है, इसका n फैक्टर ये हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, ये यहाँ पे ये 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। n फैक्टर ऑफ KMnO4 इज 3, n फैक्टर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज व्हाट, ये हमने 8 निकाला है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 10 पे पावर -2, यहाँ पे 8 अपॉन 3, यानी ये हो जाएगा क्रॉस 8 अपॉन 3, तो ये आएगा आपको क्या आएगा, 3 2 ज़ा 6, और 3 2 ज़ा 6 निकालना है हमको, भी लीटर में भी हम निकाल रहे हैं, 3 2 ज़ा 6 हो गया, एंड 2 बचेगा, 26 हो गया, फिर 2 बचेगा, फिर 26.6 समथिंग, तो हम लोग इसको मतलब 2.6 समथिंग, तो 2.6 इंटू 10 पे पावर -2, बट भी इन ml क्या निकलेगा हमारा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2.6 इंटू 1000 से करेंगे तो ये -2 खत्म हो जाएगा, यानी 10 बचेगा, यानी हो गया 26.6 समथिंग ml हमारा आएगा। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब अगेन हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको ध्यान से देखना, आपको रेडॉक्स अच्छे से। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए सैंपल ऑफ फेरिक सल्फेट एंड फेरिक ऑक्सलेट was dissolved in dilute H2SO4. The complete oxidation of reaction mixture required 40 ml of N/16 KMnO4. After the oxidation of reaction mixture required 40 ml of N/16 KMnO4. After the oxidation, the reaction mixture was reduced by zinc in dilute H2SO4. यानी कि मिक्सचर जो है वो एसिडिक है। सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना है कि मिक्सचर हमारा कैसा है, एसिडिक है। ये क्या है, यहाँ भी ये क्या है, एसिडिक है, एसिडिक है। उसके बाद जब रिएक्शन हो जाता है तो मिक्सचर को रिड्यूस किया जाता है जिंक इन डाइल्यूट H2SO4. Once again oxidation by some KMnO4 60 ml of same KMnO4. सेम KMnO4 मतलब इसका भी n कितना होगा, 1/16, इसकी भी नॉर्मेलिटी कितनी होगी, 1/16. 60 ml were required. Calculate the ratio of M equivalent of ferric sulfate and ferrous oxalate in mixture. इस दोनों का FeC2O4 and Fe2SO4 whole thrice, इसका जो है M equivalent पूछा जा रहा है, इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, देखिए पहले हमने लेट द, हमको इसका रेशियो पता करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेट the M equivalent of Fe2SO4 whole thrice and ferric sulfate and ferrous oxalate FeC2O4 is A and B respectively. ये इसका हम लोग M इक्विवेलेंट A और B निकालते हैं। अब देखो ये हमारा मिक्सचर है, उसमें दोनों है, Fe2SO4 whole thrice and FeC2O4, और इसको हम लोग एसिडिक मीडियम में हम लोग किसे ऑक्सीडेशन होता है, KMnO4 से, KMnO4। अब सवाल ये उठता है कि KMnO4 किसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, ये किसका KMnO4 से ऑक्सीडेशन होगा। तो ये चीज हमको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से या प्रैक्टिस से हमको पता चल जाएगा कि इसका KMnO4 का ऑक्सीडेशन पहले
इससे होगा फेरस ऑक्सलेट, क्योंकि ये क्या है Fe2+ फॉर्म में है और ये क्या है Fe3+ फॉर्म में। ठीक है, तो किससे ऑक्सीडाइज होगा, ये Fe2+ फॉर्म क्या हो जाएगा Fe3+ फॉर्म में, यानी कि हमारा जो रिएक्शन क्या होगा Fe2+ फॉर्म Fe3+ में प्लस इलेक्ट्रॉन बनेगा, ये हम लोगों को पता है। MnO4- ये क्या हो जाता है Mn2+ +5 प्लस Mn2+ प्लस हमारा क्या होता है, ये यहाँ पे इस साइड आता है 5 इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक तरफ ये ऑलरेडी +3 स्टेट में है, ये +2 स्टेट में है, यानी कि KMnO4 किसको ऑक्सीडाइज करेगा, फेरस ऑक्सलेट को करेगा। तो पहले हम इसके लिए एक कंडीशन निकालते हैं जो कि हमको कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर रिक्वायर्ड क्या लिखा है 40 ml ऑफ N/6 KMnO4। तो हम लोगों ने क्या माना कि M इक्विवेलेंट इसका A माना और इसका B, बट ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, पहले ये किसको ऑक्सीडाइज करेगा, इसको, क्योंकि ये +2 स्टेट में है। तो अब देखो हम लोग क्या लिख सकते हैं, FeC2O4 जो है इसमें C2 को ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, Fe का ये पूरा ओवरऑल -2 है, तो ये 2x - 8 +2 यानी कि ये = 0, यानी x का क्या है, ये +3 स्टेट में है। ठीक है, तो हम लोग ये यानी कि ये जो C2 जो है वो किस स्टेट में है, ये +3 स्टेट में। अब कहीं भी आपको ये अपने एक्सपीरियंसेस, कहीं भी ऑक्सलेट रहता है, ये कार्बोनेट होता है, तो किसमें कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड देता है ये, यानी C2+3 किसमें जाएगा, C+4 में जाएगा। तो 3 2 6 एंड ये +4 है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन का होगा, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो गया और ये 6 हो गया, यानी कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। और Fe2+ जो है हमारा किसमें जाएगा, Fe3+ में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारा n फैक्टर क्या होगा, n फैक्टर ऑफ FeC2O4 ये क्या हो जाएगा हमारा, FeC2O4 is 3। तो जो n फैक्टर है इसका 2, इसका n फैक्टर क्या है 3 है, लेकिन हमने क्या माना है, इसका M इक्विवेलेंट हमने इसका B माना है। तो इसका जो अभी हमको बस इतना हमने ऐसे ही समझने के लिए इतना किया, इसकी अभी हमको अभी बाद में जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या लिखा कि इसका n फैक्टर हमने क्या माना है, B माना है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको समझ में आ गया तो इसको मिटाते हैं, इसका हमने B माना, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि B is equal to what, B should be equal to what, B should be equal to 40 ml, क्योंकि ये भी M इक्विवेलेंट है, ये भी हमारा M इक्विवेलेंट, यानी 40 क्रॉस N/16 आएगा। तो ये आ गया हमारा B का वैल्यू, N मीन्स 1 हो गया, यानी 40/16। अब देखो जो हमारा ये जो Fe3 जो आएगा Fe2 3+, ये किस में जाएगा हमारा 2Fe2+ में, एक तो आएगा FeSO4 से, इससे आएगा फेरिक सल्फेट से, और दूसरा आएगा ऑक्सलेट से आएगा ये, तो ये भी हमारा किस में जाएगा, ये Fe2+ में जाएगा। ठीक है, तो Fe2+ में हमारा एक इससे आ रहा है, इससे निकल के आ रहा है, एक तो इसका ऑलरेडी है Fe2+ जो कि हमने पहले से किया था Fe3+, तो दो तो Fe2+ एक इससे आ रहा है, एक इससे आ रहा है, और दोनों का हमने क्या लिया हुआ है, क्या एज्यूम किया है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ फेरिक सल्फेट, इसका हमने A लिया है और इसका हमने B लिया है। अब देखो, और A
प्लस ये हमने किसका लिया था, इसका लिया था फेरिक सल्फेट। तो ये क्या हो जाएगा, 3 से 2 में जाएगा, Fe3 प्लस से क्या जाएगा Fe2 प्लस में, इसके एन फैक्टर क्या है 1 प्लस यहाँ पे हम लोग इसको एक इलेक्ट्रॉन करते हैं, तो इसके एन फैक्टर क्या है हमारे 1 है। और इस जो सेकेंड है FeC2O4, इसके एन फैक्टर हमारे क्या आए थे 3 आए थे। तो वो चूंकि दोनों मिक्सचर है, हम अब इसका क्या यूज करेंगे B/3 यूज किया हमने। और ये दोनों मिलके फिर क्या करेंगे, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ये ऑक्सलेट फॉर्म से हमारा बन गया तो वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। एंड अब KMnO4 जो है इस मिक्सचर में के लिए कितना फिर से लगेगा, ऑक्सीडेशन बाय सेम KMnO4 60 ml वी आर रिक्वायर्ड। तो कितना चाहिए हमको 60। सेम कहने का मतलब कहाँ पे जाएंगे 1/16 पे जाएंगे। तो हमारा क्या है, ए का वैल्यू वी ऑलरेडी नो, जो कि हमारा क्या है, ए का वैल्यू हमारा क्या आया था 40/16। तो ए आया था हमारा 40/16 प्लस B/3 इज इक्वल टू 60/16, है ना। तो ये आ जाएगा हमारा नहीं, बी का वैल्यू हमारा था ना, सॉरी बी का वैल्यू हमारा क्या आया था, बी हमने निकाला था ना, इसका बी है ना, तो ये हमारा क्या आया था 40/16 आया था। तो अब हम लोग ए का वैल्यू निकाल सकते हैं 40/48 अपॉन, इसको भी 48 बना देते हैं, तो ये 180/48 हो गया। यानी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, व्हाट शुड बी ए शुड बी इक्वल टू 180 - 40, यानी ये आ गया हमारा 140/48। तो A इज इक्वल टू 140/48 एंड B हमने ऑलरेडी निकाला था, B बराबर हमारा क्या आया था 40/16 आया था। तो इसके बाद हम लोग रेशियो निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन में क्या टफ था, क्वेश्चन में सिर्फ एक बात हमको क्लिक करने का था कि ये जो है इसको ऑक्सीडाइज नहीं करेगा, ये हमारा +3 स्टेट में है, ये हमारा क्या है +2, तो ऑक्सीडाइज इसको करेगा, KMnO4 इसको करेगा। इससे हमने B का वैल्यू निकाला और B इज इक्वल टू इतना। एंड A का वैल्यू निकालने के लिए हमने मिक्सचर में दोनों Fe2+ के मिक्सचर को फिर से ऑक्सीडेशन हुआ, क्योंकि ये जो है C2O4 का कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगा, तो फिर ये ऑक्सीडाइज कराएगा और उसके लिए सेम एन चाहिए। तो A + B/3 60 × 1/60। अब हमको रेशियो पूछा जा रहा है, तो A/B का रेशियो क्या आएगा, A/B, A इज हमारा क्या आया 140/48 और B आया 40/16, ये आएगा 3 और ये हो गया आपका 7 × 2 = 2, यानी 7/6. So this is the another question which is used by the redox titration. Thank you.